नमस्कार। इससे पहले वाली एक वीडियो में मैंने गीता के बारे में कुछ बताया और प्रथम अध्याय में क्या है, भगवान गीता भगवान का हृदय है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हमने बताया। अब हम प्रथम अध्याय के जो 47 श्लोक हैं उसमें कौन कौन सा संवाद है, उन सारे श्लोकों का हम पाठ शुरू करते हैं। तो श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। सबसे पहले शुरुआत होता है तो जो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहाँ पे युद्ध की रण क्षेत्र में जो भी हो रहा है, तो धृतराष्ट्र, चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और संजय एक महाभारत के एक पात्र संजय हैं जो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्ति है, बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, तो यहीं से प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। तो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र बताते हैं, पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लिए हुए जो लोग एकत्रित हैं और मेरे और पांडु पुत्रों ने वहां पर क्या किया। ऐसा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां इन दोनों लोगों ने क्या किया। तो संजय बताते हैं, संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बताते हैं कि राजा दुर्योधन ने उस समय व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों के इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब इस सेना में कौन कौन से लोग हैं ये बताते हैं। पांडवों और कौरवों की सेना में युद्ध के लिए कौन कौन से लोग हैं, यह आपको इस श्लोक के माध्यम से हम बताते हैं। और उसमें पांडवों में मुख्य महारथी भीम, अर्जुन, सात्विक, विराट, द्रुपद, धृष्टकेत, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। ये प्रथम अध्याय के 4 से 6वें श्लोक में वर्णित है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस च शैव्यश्च नरपुंगवः युधा मनुष्य च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रे द्रौपदेयास च सर्व एव महारथा। ये लोग पांडवों की सेना में थे। और कौरवों के मुख्य महारथियों के जो नाम हैं, तो अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए, और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितज्ञ अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कौरवों के मुख्य महारथियों के नाम द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। ये संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्युदमेतासां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, जिसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंख दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। सबसे पहले कौरवों की जो सेना है उसमें जो सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, वो भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय को उल्लासित करते हुए और बड़े ऊंचे स्वर में अपने सिंह की दहाड़ के समान ऐसी गरज कर शंख बजाते हैं। और इसके बाद युद्ध का प्रारंभ होने से पहले कौन सा शंख बजाता है। ततः शंखाश्च भर्येश च पड़वानक गोमुखा सैवाभ्य हन्यंत शब्दस्तु मूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नरसिंहा आदि बाजा एक साथ बज उठता है, और उनका यह शब्द बाजों का जो गर्जना है वो भयंकर गर्जना हुआ है। ततः सुतैर्हय्यैर युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रददन्तु। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। जब भीष्म पितामह ने अपना दहाड़ करके सिंह की दहाड़ के साथ गर्जना करते हुए शंख बजाए और सफेद घोड़ों पर और शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहा आदि बाजा के साथ जब गर्जना करते हुए भयंकर शब्दों का घोष किया, उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठ करके श्री कृष्ण जी महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो उनके शंखों के नाम हम पहले ही बता चुके हैं।
तो फिर भी यह श्लोक संख्या 15 में इसका जो है वर्णन है। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। 15 और 16 में यह वर्णन आता है कि श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। कास्यस्य च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयास च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुर्धर धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये धृतराष्ट्र को संजय बताते। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धरुर्धम्यं पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते शे महीपते। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन बताते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? अभी धृतराष्ट्र ने पूछा था और संजय उसको बता रहे थे। अब अर्जुन जी पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से ये वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान निरीक्ष्यहं योद्धतु कामान स्थितान् कैर्म्यासयोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं युद्ध व्यापार में, मुझे किनके किनके साथ युद्ध करना है। तब तक इस रथ को बीच में खड़ा रखिए। योत्समाना नवेक्षहम ये यतत्रन्य समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग हैं इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी आराधना किया। यहीं पर हम आज इस श्लोक का 23वां श्लोक है विराम करते हैं और इसके बाद पुनः संजय घटना को बताते हैं। तो आगे का संजय की आगे की जो उनका जो भी वर्णन है, जो भी संजय देखे हैं, और इसके आगे का अब हम अगले एपिसोड में, अगले भाग में इसका वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय भगवान।